आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोलॉजी का पार्ट 1, 12th एनसीईआरटी का। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। देखो, इकोसिस्टम क्या होता है, हम लोग जनरल टर्म यूज़ कर लेते हैं। इकोसिस्टम आम चाल की जैसे बोल भाषा में हम लोग कभी कभी यूज़ कर लेते हैं टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है हमारा ऑर्गेनिज्म और दूसरा है हमारा एनवायरनमेंट। यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और उसकी सराउंडिंग के बारे में जहाँ पे हम लोग बात करते हैं उसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। ऑर्गेनिज्म और उसकी सराउंडिंग के बारे में जो भी चर्चा होगी उसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम को पूरे इकोसिस्टम कहेंगे। तो इकोसिस्टम में होते हैं दो पार्ट, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं हमारे प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लांट भी होगा लिविंग, एनिमल और माइक्रोब्स ये सभी लिविंग हैं हमारे। और इन्वायरमेंट में क्या होता है? इन्वायरमेंट में होते हैं दो फैक्टर, एक होता है हमारा बायोटिक फैक्टर, एक होता है हमारा एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर क्या होता है? बायोटिक फैक्टर होता है हमारा प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, ये हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं ना। ये हमारा ऑर्गेनिज्म, इसके इन्वायरमेंट में और भी तो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, वो है हमारे बायोटिक, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स। और एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग क्या है? ये होते हैं हमारे सॉयल, लाइट, वाटर, एयर और टेम्परेचर। ये हमारे एबायोटिक में है। अब देखो, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट में क्या है? ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट की जहाँ पे स्टडी होगी उसे हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट की जहाँ पे स्टडी होती है उसे हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। उस स्ट्रीम को कहते हैं इकोलॉजी। अब इकोलॉजी में होता है हमारा ओकिस और लोगस। ओकिस का मतलब होता है होम या फिर हैबिटाट, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। यानी कि किसी हैबिटाट के बारे में जब स्टडी हो रही होगी तब उससे हम लोग इकोलॉजी कंसीडर करेंगे। होम में क्या आता है? फॉरेस्ट हो गया होम। हैबिटाट, एक फॉरेस्ट हैबिटाट है जहाँ पे कई सारे पेड़ ही पेड़ हैं। पॉन्ड है जहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं, फिश हैं, मछलीज़ हैं और भी हैं। और रिवर है, डेजर्ट है, रेगिस्तान, इसकी हम लोग स्टडी करते हैं। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट में क्या है? फॉरेस्ट में एक हम होते हैं हमारे बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर, दो, फिर से दो। बायोटिक में हम जानते हैं प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, और एबायोटिक में सॉयल, वाटर, लाइट, एयर, टेम्परेचर। ठीक, अब देखो, लाइट जाएगी हमारी प्लांट के पास तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी। प्लांट लाइट का यूज़ करता है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी। प्लांट यूज़ करेगा लाइट को। फिर क्या होता है? अब प्लांट ने लाइट को यूज़ किया, अब प्लांट खाया जाएगा एनिमल के द्वारा, और एनिमल भी तो एनिमल को खाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ? एनिमल ने एनिमल को खाया। अब जब प्लांट और एनिमल दोनों मर जाएंगे तो उसको डिकम्पोजिशन होगा माइक्रोब्स के द्वारा, इसे हम लोग कहेंगे डिकम्पोजिशन। अब जो माइक्रोब्स हमारे जब मर जाएंगे तो ये मिनरल में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारे सॉयल में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसे हम लोग कहेंगे मिनरलाइजेशन। अब जब हमारा सॉइल से फिर प्लांट बनेगा, मिनरल साइकिल बोलेंगे हम लोग उसको। सॉइल से जब प्लांट बनेगा, प्लांट न्यूट्रिशन वगैरह लेगा तो मिनरल साइकिल कहेंगे, और ये साइकिल चलती रहेगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। दैट इंटरेक्शन कैन बी बिटवीन
बायोटिक एंड बायोटिक, देखो इंटरेक्शन एनवायरनमेंट में दो तरीके का हो सकता है, या फिर बायोटिक और बायोटिक, जैसे कि प्लांट और प्लांट का इंटरेक्शन, एनिमल और एनिमल का इंटरेक्शन, और एबायोटिक और बायोटिक का, जैसे कि एनिमल वाटर का रिलेशन और इंटरेक्शन, एनिमल सॉइल का इंटरेक्शन, प्लांट सॉइल का इंटरेक्शन, ये सारे जो होंगे वो हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। एक और होता है जिसमें हम लोग एबायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन की बात करते हैं, पर यहाँ पे हम लोग इकोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसमें कि ऑर्गेनिज्म का होना ज़रूरी है, तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग दो ही कंसीडर करते हैं, पहला हमारा बायोटिक और बायोटिक इंटरेक्शन, और दूसरा हमारा बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शन। अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। मान लो ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म है ए। ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्गेनिज्म बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज़। इकोलॉजिकल स्टडी की जो बेसिक यूनिट है वो है हमारा ऑर्गेनिज्म, और ये हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज़ क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट भी है इकोलॉजिकल स्टडी का। अब आप लोग कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म में तो प्लांट भी आता है, एनिमल भी आता है, बड़े बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे माइक्रोब्स की भी बात की जाती है, उससे हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। अब देखो ऑर्गेनिज्म होते दो प्रकार के, यूनिसेलुलर, माइक्रोब्स आ जाते हैं हमारे इसमें, मल्टी सेलुलर, ये तो आप जानते ही हैं, एनिमल प्लांट वगैरह। अब ऑर्गेनिज्म जब एक, ये था हमारा पर्टिकुलर ए ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही थी, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। अब जब बहुत सारे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे, या फिर कई सारी स्पीसीज जब एक प्लेस पे आ जाएगी, तो उसे हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? स्पीसीज एट अ प्लेस। पॉपुलेशन को हम लोग डायरेक्ट स्पीसीज नहीं कह सकते, स्पीसीज पॉपुलेशन को नहीं कह सकते, हमको पूरा बोलना पड़ेगा स्पीसीज एट अ प्लेस, यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक स्पीसीज का होना, एक पर्टिकुलर स्पीसीज, उसे हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज एट अ प्लेस। सिमिलर स्पीसीज यानी एक ही तरीके की स्पीसीज का एक प्लेस पे होना कहलाता है हमारा पॉपुलेशन। फिर आता है हमारा कम्युनिटी। अब देखो कम्युनिटी में क्या है? पॉपुलेशन में था केवल एक ही हमारी स्पीसीज थी, यानी कि मान लो ह्यूमंस रह रहे हैं तो खाली ह्यूमंस हैं, वहाँ पे एनिमल, प्लांट, बाकी कोई भी नहीं है, केवल ह्यूमन की स्पीसीज है, होमो सैपियंस सैपियंस, वो है हमारा पॉपुलेशन। और कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी होती है जैसे कि हमारी प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी और माइक्रोबियल कम्युनिटी। इन तीनों, जैसे कि प्लांट कम्युनिटी, कई तरीके के प्लांट हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, यानी कई सारी पॉपुलेशन, भिन्न भिन्न पॉपुलेशन जब एक जगह पे आ जाती हैं उसे हम लोग कहते हैं कम्युनिटी। अब कम्युनिटी देखो प्लांट की भी हो सकती है, एक से ज़्यादा तरीके के प्लांट्स हों एक पर्टिकुलर एरिया में। एनिमल की भी हो सकती है, मान लो वहाँ ह्यूमन भी रह रहे हैं, बर्ड भी रह रहे हैं, फिशेस भी रह रहे हैं, बाकी सारे जानवर भी हैं। और माइक्रोबियल यानी कई सारे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब रह रहे हैं एक जगह, तो इसे बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी। जब कई सारी पॉपुलेशन एक जगह इकट्ठा हो जाती है उसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? बायोटिक कम्युनिटी। हम लोग कहाँ रहते हैं? बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी क्या है? जहाँ पे प्लांट कम्युनिटी भी हो, एनिमल कम्युनिटी भी हो और माइक्रोबियल कम्युनिटी भी हो। बायोटिक कम्युनिटी में तीनों चीज़ें आएंगी। जैसे कि हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग रहते हैं बायोटिक कम्युनिटी में। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हम लोग रहते हैं एनिमल कम्युनिटी में, क्योंकि हमारी सराउंडिंग में सब कुछ है, प्लांट भी है, एनिमल भी है, माइक्रोब्स भी हैं, तो हम लोग कहेंगे बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है।
अब आता है हमारा इकोसिस्टम। कम्युनिटी बनी, देखो ऑर्गेनिज्म था, ऑर्गेनिज्म जब बढ़ा एक पर्टिकुलर प्लेस पे आया तो बना हमारा पॉपुलेशन। अब जो पॉपुलेशन, कई सारी पॉपुलेशन मिलके बनाई हमारी कम्युनिटी, और जब कई सारी कम्युनिटी मिल जाएंगी तब हमारा बन जाएगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? बायोटिक और एबायोटिक के बीच का इंटरेक्शन कहलाता है हमारा इकोसिस्टम। अब देखो इकोसिस्टम क्या है। मान लो जैसे कि ये हमारा फॉरेस्ट है, ठीक, ये हमारा पॉन्ड का एरिया है और ये हमारा ग्रास लैंड, ठीक। अब देखो पॉन्ड में भी क्या होगा? बायोटिक फैक्टर होगा, एबायोटिक होगा। ग्रास लैंड में भी बायोटिक होगा, एबायोटिक होगा। फॉरेस्ट में भी एबायोटिक और बायोटिक, यानी कि सब में दो फैक्टर कॉमन है, ये जरूर होंगे। एबायोटिक में लाइट, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, एयर, और बायोटिक में प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स। अब यहाँ पे एक बात जो गौर करने वाली है कि जैसा जैसा एबायोटिक फैक्टर चेंज होगा, यानी कि जैसा जैसा एबायोटिक फैक्टर बनेगा वैसा वैसा हमारा बायोटिक फैक्टर वहाँ पे इन्वॉल्व होगा। यानी कि जैसा जैसा एबायोटिक फैक्टर होगा वैसा वैसा हमारा बायोटिक फैक्टर वहाँ पे पाया जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग पॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे क्या है, वाटर हमारा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, तो यहाँ पे पाए जाने की संभावना किसकी ज़्यादा है? वाटर एनिमल्स की, वाटर वाले प्लांट्स की, वाटर वाले माइक्रोब्स की। तो जैसे जैसे हमारा एबायोटिक फैक्टर चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारा बायोटिक फैक्टर भी चेंज हो रहा है, ठीक। ग्रास लैंड में क्या है, यहाँ पे वाटर कम है, ग्रास लैंड ज़्यादा है, सॉइल ज़्यादा है, ट्री ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा? यहाँ पे एयर है, सॉइल है, लाइट है, यहाँ पे ग्रास पाई जाएगी, यानी कि प्लांट पाए जाएंगे, और इन्हीं से रिलेटेड हमारे एनिमल पाए जाएंगे और माइक्रोस पाए जाएंगे जो कि ग्रासलैंड पर रहेंगे पर्टिकुलर। वैसे ही फॉरेस्ट में बायोटिक में क्या है, प्लांट, फॉरेस्ट में लाइट भी होगी, सॉइल भी होगी, वाटर कम होगा, टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकता है, और एयर होगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे प्लांट और एनिमल और माइक्रोब्स तीनों अलग अलग तरीके से होंगे, तीनों अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, ठीक। अब देखो एक पॉइंट आता है कि देखो फॉरेस्ट है, पॉन्ड है और ग्रासलैंड है। फॉरेस्ट, पॉन्ड और ग्रासलैंड, ठीक, ये हमारे तीन हैं। अब एक और एरिया आता है इन तीनों के अलावा जो कि ओवरलैप होता है। ये आपको दिख रहा है, ये ओवरलैपिंग एरिया, यानी कि जब हम लोग जाते हैं, मान लो कि फॉरेस्ट से पॉन्ड की तरफ जा रहे हैं, तो एक एरिया ऐसा भी तो आएगा जहाँ पे गीली गीली मिट्टी होगी, पर वहाँ पे भी पेड़ उगे होंगे, और वहाँ पे भी पता चले कि मछलियाँ आ रही हैं, पानी भरा है कहीं गड्ढे में छोटे से। और अगर हम लोग ग्रासलैंड से इधर मूव करेंगे तो एक एरिया ऐसा भी तो आएगा जहाँ पे कि ग्रास भी होगी और मछली भी होंगी, और वाटर बॉडीज़ या वाटर वाले जो एनिमल्स हैं, जो इकोसिस्टम है वाटर वाला, वो भी पाया जाएगा, और ग्रासलैंड वाला भी पाया जाएगा कल्चर। तो इस ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं इकोटोन। इकोटोन बोलते हैं हम लोग इस ओवरलैपिंग को। तो ये है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सभी प्रकार के बायोटिक और एबायोटिक के बीच में रिलेशन, इंटरेक्शन बताया जाता है। अब हमारा बन गया इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम से बना हमारा बायोम। बायोम क्या है? जब कई सारे इकोसिस्टम मिले तो बनाया हमारा बायोम, यानी कई सारे प्रकार के जब इकोसिस्टम मिले तो बना हमारा बायोम। अब जब बायोम बना तो बायोम के बाद इससे भी बड़ा, जब बायोम के बाद बना हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या है? हेट्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, यानी कि बायोम से बन गया हमारा बायोस्फीयर। ये सबसे बड़ी यूनिट है। सबसे छोटी यूनिट क्या है हमारी?
ऑर्गेनिज्म, इसीलिए हम लोगों ने कहा था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज़ और बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज़, यानी कि ऑर्गेनिज्म से शुरू हुआ और चलते 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 बायोस्फीयर पे आके ख़त्म हो गया। ऑर्गेनिज्म फिर से देख लेते हैं एक बार। देखो ऑर्गेनिज्म से बना हमारा, ऑर्गेनिज्म क्या है हमारा, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज़ एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, हम लोग कह सकते हैं बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। और ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। फिर हमने देखा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है, एक पर्टिकुलर जगह पे जब स्पीसीज़ आ जाती हैं, एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ जब एक जगह पे आ जाएगी तब उसे हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, यानी कि स्पीसीज़ एट अ प्लेस नोन एज पॉपुलेशन। उसके बाद पॉपुलेशन आई, पॉपुलेशन जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिली तो बन गया हमारा कम्युनिटी। जैसे कि ये अलग पॉपुलेशन है, ये अलग पॉपुलेशन है, ये अलग, ये अलग, कम्युनिटी, कम्युनिटी बनी हमारी प्लांट कम्युनिटी, एनिमल, माइक्रोबियल। हम जहाँ पे रहते हैं वो है हमारी बायोटिक कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे प्लांट, एनिमल और माइक्रोबियल सारी कम्युनिटी पाई जाती हैं। इसके बाद बना इन सभी को मिला के कम्युनिटी, कम्युनिटी को मिला के एक बना हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम देखो, ये फॉरेस्ट वाली ये एक कम्युनिटी थी, पॉन्ड वाली एक कम्युनिटी, ग्रासलैंड वाली एक कम्युनिटी थी, इन सभी को मिला के बना हमारा इकोसिस्टम। फॉरेस्ट में हमने देखा बायोटिक होगा, एबायोटिक होगा। यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि जैसी जैसी एबायोटिक चेंज होता जाएगा वैसे वैसे बायोटिक भी चेंज होता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे सॉइल, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें इनकी मात्रा ऊपर नीचे होती जाएगी, वैसे वैसे बायोटिक जो फैक्टर हैं वो भी हमारे चेंज होते जाएंगे। और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग एरिया आएगा, जहाँ पे दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी, दोनों पाए जाएंगे, उसे हम लोग कहेंगे इकोटोन। और इकोसिस्टम के बाद आएगा हमारा बायोम। कई सारे इकोसिस्टम मिलकर बनाएंगे हमारे बायोम, यानी कि लार्ज, बहुत बड़ा इकोसिस्टम जब बन जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे बायोम। और बायोम के बाद बन जाएगा हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या होगा, हेट्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, ये हम लोग जानते हैं। ये बनेगा हमारा बायोस्फीयर, यानी सबसे बड़ी यूनिट बायोस्फीयर और सबसे छोटी यूनिट है हमारी ऑर्गेनिज्म। तो इसका अगला पार्ट हम लोग बहुत ही जल्द लाएंगे। अगला पार्ट आप देख सकते हैं, अगर समझ में आया हो आपको तो नीचे कमेंट करके हमको बता सकते हैं। बाकी और भी कई सारी वीडियोस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड होंगी।